सब्सक्राइब कीजिए उर्दू फॉर ऑल को और बेल आइकन पर क्लिक करें लेटेस्ट वीडियोस के लिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम साकिब अब्बासी है और आप उर्दू फॉर ऑल देख रहे हैं। फ्रेंड्स, क्या आप जानना चाहेंगे कि सालगिरह के मौका पर केक और मोमबत्तियों की रवायत का आगाज़ कहाँ से हुआ? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको उसी बारे में बताने लगा हूँ। फ्रेंड्स, केक और मोमबत्तियों की रवायत का आगाज़ कदीम यूनान से हुआ। यूनानी चांद की देवी आर्टेमिस की खुशनुदी के लिए चांद से मिलते जुलते गोल केक बनाया करते थे। वो केक के ऊपर मोमबत्ती भी जलाते जिसका मकसद चांदनी की तस्वीर कशी करना होता था। सालगिरह के मौका पर केक इस्तेमाल करने की रवायत का बाकायदा आगाज ज़माने वस्ता के जर्मनी से हुआ। जर्मन अपने बच्चों की सालगिरह के मौका पर केक बनाया करते थे और इस तकरीब को कंडरफेस्ट का नाम दिया जाता था। ये केक आमतौर पर चीनी और आटे से बनाए जाते थे और उनकी सतह सख्त और खुरदरी होती थी। 17वीं सदी से सालगिरह के केक में आटे के अलावा दीगर मज़ेदार अशिया शामिल करने का रिवाज शुरू हुआ और आज के दौर में सालगिरह के केक बनाए जाने के लिए सैकड़ों इकसाम की अशिया और तरकीब इस्तेमाल की जाती हैं। कदीम यूनानियों का ये नज़रिया भी था कि मोमबत्ती के धुएं के साथ इनकी धुआएं आसमान की तरफ परवाज कर जाती हैं ताकि चांद की देवी इन्हें कबूल कर सके। यूनानियों से ये रिवाज जर्मनों में आया जो मोमबत्ती की रोशनी को जिंदगी के नूर से ताबीर करते थे। जर्मनों में ये नज़रिया भी पाया जाता था कि केक पर लगी मोमबत्तियों को बुझाते वक्त दिल में जिस भी मुराद के बारे में सोचा जाए वो पूरी हो जाती है, लेकिन इसके लिए ये शर्त थी कि तमाम मोमबत्तियां एक ही वक्त में बुझें और इस मुराद के बारे में किसी और को खबर न हो। जर्मनों से केक और मोमबत्ती की रवायत दीगर यूरोपीय मुल्कों में और फिर सारी दुनिया में फैल गई। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये मालूमात ज़रूर पसंद आई होंगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।